ओम नमः शिवाय। सभी को प्रणाम। मैं शांभवी ज्योति समाधान चैनल आज इस चैनल के माध्यम से कुछ सूत्र बताएंगे जो हमारे निजी जीवन में अत्यंत उपयोगी सिद्ध होंगे। कहते हैं शनि अगर कुंडली के तीसरे, छठवें और 11वें भाव में स्थित हो तो व्यक्ति को अति पराक्रमी बनाता है। शनि मजबूत हुआ तो फैक्ट्री लगवाकर नौकरों की लाइन लगा देगा और कमज़ोर हुआ तो नौकरी के लिए भी तरसा देता है। शनि अगर बृहस्पति की राशि में है तो भी व्यक्ति अपार यश, कीर्ति, धन अर्जित करता है। शनि के बिना की कृपा के बिना कोई भी बड़ा आध्यात्मिक योग कभी प्रभावी नहीं होता है। पंचमेश अगर लग्न में हो तो जातक को जीवन में मान सम्मान अपने संतान के कारण मिलेगा। अगर बिजली का कोई सामान कार्यरत नहीं है या खराब है तो उसे जल्द से जल्द ठीक करवाएं या घर के बाहर कर दें। घर में अक्सर बिजली के पुराने तार या सामान बेवजह बरसों से पड़े रहते हैं, जिससे राहु ग्रह प्रबल हो जाता है और घर की नकारात्मकता बढ़ जाती है। कई बार घर के टूटे हुए चार्जर, बैटरी और ऐसी ही कुछ वस्तुएं होती हैं जिन्हें फेंकने के बजाय घर के किसी कोने में रख दिया जाता है। इससे स्थान में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। कुंडली में लग्नेश जिस भाव में स्थित हो उस भाव से 6, 8, 12 भाव देखना आवश्यक है, जिस कारण हमें अपने जीवन के संघर्ष का एकदम सही कारण पता चल सके। कुंडली में सूर्य जहाँ स्थित हो, हमारे जन्म लेने का मकसद या उद्देश्य उसी भाव से संबंधित होता है। जैसे अगर सूर्य 12वें भाव में स्थित होंगे तो जातक मोक्ष प्राप्ति की ओर बढ़ेगा। मोक्ष प्राप्ति बहुत आसान नहीं है, फिर भी वो लोभ मोह इन बातों से ऊपर रहेगा। इसी तरह सूर्य यदि लग्न में हो तो जातक स्वयं को जानना चाहेगा, आत्मज्ञान की तरफ बढ़ेगा। अष्टमेश की महादशा जातक को गूढ़ विद्याओं की ओर लेकर जाती है। अष्टम भाव का राहु ससुराल, सट्टा, लॉटरी और गैर कानूनी काम में अचानक धन लाभ कराता है। सबसे ज़्यादा प्रभाव व्यक्ति के जीवन में राहु, केतु, शनि का रहता है, क्योंकि इनकी 3 दृष्टियां होती हैं, कभी गोचर में तो कभी महादशा और अंतर्दशा तथा प्रत्यंतर दशा में। इसमें से कोई न कोई स्थिति उत्पन्न अवश्य रहती है, इसीलिए इनकी प्रार्थना तो लोगों को करते ही रहना चाहिए। राहु लालच का कारक ग्रह है, इसीलिए जिस ग्रह का संबंध राहु से होगा उसमें लालच का समावेश होगा। जैसे गुरु के साथ हो तो जातक ज्ञान के प्रति लालची रहेगा, शुक्र के साथ हो तो पुरुष कुंडली में पत्नी के प्रति, सूर्य के साथ हो तो पिता के साथ, चंद्रमा के साथ हो तो माता के साथ, मंगल के साथ हो तो भाई बहन। इन रिश्तों में किसी न किसी प्रकार लालच का समावेश देखा जाता है। केतु जहाँ बैठता है उस घर से संबंधित भौतिक सुख आप भूल जाएं तो बेहतर होगा। अपना आध्यात्मिक विकास करते चले जाएं, इसी से आपका भला है। आपकी कुंडली में शनि अगर वक्री है तो आप अपना प्रोफेशन बदल सकते हैं या घर से कहीं दूर जाकर आपको काम करना पड़े। यही संबंध अगर शनि के साथ चंद्र का हो तो बार बार प्रोफेशन में बदलाव होगा, जीवन में अस्थायित्व की कमी होगी, काम को लेकर यात्राएं होंगी या घर से काम के लिए कहीं दूर जाना पड़े। आपका बड़ा भाई भी आपकी अपनी जगह से दूर जा सकता है। आप शीप फूड्स का काम, डेयरी प्रोडक्ट, वाटर डिपार्टमेंट, टूर एंड ट्रेवल्स, नेवी, समुद्र पार की यात्राएं कर सकते हैं। जिन व्यक्तियों के चेहरे का तेज चला जाता है, मतलब सूर्य शुक्र कमज़ोर हो गए हैं और राहु का प्रभाव बढ़ रहा है और जीवन में निरस्ता आने लगती है। यदि ईशान कोण में गंदगी होगी तो जातक की कुंडली में गुरु भी नीच के होंगे या दुर्बल होंगे, या तो उस घर को छोड़ दो या गंदगी को हटा दो। इसका कोई दूसरा उपाय नहीं है, भ्रम में न रहे, अन्यथा आपको कई बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है।
राजनीति में बलवान होने के लिए कुंडली में राहु बलवान होना जरूरी है। बस राहु सूर्य के साथ मिलकर ग्रहण योग न बना रहा हो, क्योंकि सूर्य सरकार है। यदि चंद्रमा राहु के नक्षत्र में होगा तो डिप्रेशन, मानसिक अशांति अवश्य होगी, विशेषकर सद्दिशा में। जो अगर राहु किस्मत का ग्रह है तो किसी को भी इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रॉनिकल चीज़ फ्री में ना दें, कैलकुलेटर भी नहीं। शनि चंद्र राहु का योग हो तो जातक को बैक्टीरिया से संबंधित परेशानी, मन में अजीब सा वहम, भूत प्रेत आना और नज़र लगने की समस्या के कारण परेशान रहना पड़ सकता है। जहर का गलत प्रकार की चीज़ें खाने से पॉइजनिंग हो सकती है। अगर यह योग पुरुष राशि में है तो नीलकंठ महादेव की पूजा अवश्य करें। वायु तत्व की 3 राशियां मिथुन, तुला और कुंभ। चंद्र के लिए तीनों शत्रु राशि रहेंगी। कहते हैं चंद्र से वायु तत्व में होने से भूत प्रेत बाधा की आशंका बनी रहती है। जिस भी जातक के अष्टम भाव प्रबल हो, शुभ ग्रह से प्रभावित हो, ससुराल अच्छा मिलता है। अष्टम भाव राहु बराबर ऊंचाई से गिराता है। ऊंचाई कोई हो, जैसे सीढ़ी, छत, स्टूल या कारोबार, धन नुकसान हो, राह चलते अचानक होने वाली दुर्घटना। राहु की दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा में जातक गलत फैसले लेता है और दशा समाप्त होने के उपरांत खुद को छला हुआ महसूस करता है। राहु अति उत्साह देकर दुस्साहस कार्य करवाता है। यदि बुध वक्री हो तो शिक्षा के क्षेत्र में बार बार परिवर्तन होता है, जैसे बार बार स्कूल बदलना, विषय बदलना आदि। यदि कुंडली में शनि अस्त हो और उसकी दशा अंतर्दशा आ जाए तो वह अस्थि भंग होने, टांगों या पैरों में दर्द, रीढ़ की हड्डी में दर्द आदि पीड़ित कर रहता है। उसे कठोर परिश्रम करना पड़ता है। उसका कार्य व्यवहार नीच प्रकृति के लोगों से रहता है। उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा समाप्त होने लगती है। शनि के राहु केतु से प्रभावित होने पर जोड़ों में दर्द रहने लगता है। अस्त शनि के षष्ठेश के पाप प्रभाव में होने से रीढ़ की हड्डी में दर्द, जोड़ों में दर्द, शरीर में जकड़न रहने लगता है। मुकदमों का सामना करना पड़ता है। अस्त शनि से अष्टमेश के पाप प्रभाव होने पर अस्थि टूट जाने, रोजगार में समस्या अथवा किसी प्रियजन का अभाव हो जाना होता है। शनि के द्वादशेश के पाप प्रभाव होने पर व्यक्ति किसी बीमारी से ग्रस्त रहने लगता है अथवा व्यसन में डूब जाता है। यह शनि का विशेष है। यदि पिता या पुत्र या पिता या पुत्री या माता या संतान या 2 भाइयों का जन्म एक ही नक्षत्र में हो तो इसे नक्षत्र जन्म दोष कहते हैं। मानसिक अशांति, कोई काम नहीं बनना, इसकी शांति जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी करा लेना चाहिए। जिसके दिन लग्न समय में चंद्रमा की स्थिति 3, 6, 8, 12, 10, 12 में के भाव में हो, उस समय में किए गए कार्य सफल नहीं होते हैं। बुध पर राहु का प्रभाव हो तो ऐसे व्यक्ति को गाड़ी और मोबाइल के फैंसी नंबर VIP ज़्यादा भाते हैं। जन्म कुंडली में शनि वक्री हो तो घर में कंस्ट्रक्शन के कार्य रुक रुक कर होते हैं। घर पर नौकर भी नहीं टिकते हैं। अगर चतुर्थ भाव में केतु हो तो हर मित्र कुछ ही दिन का मेहमान होकर आता है और काम निकल जाने के बाद चला जाता है। व्यक्ति हमेशा अकेला ही रहता है। राहु की दशा या अंतर्दशा हो और पीड़ा बढ़ रही हो तो सबसे पहले डार्क नीले रंग के कपड़े मत पहने। बुद्धि भ्रम से बचे। अपंग लाचार को भले एक बिस्किट की पैकेट दें, परंतु दें, अद्भुत परिणाम मिलेगा। राहु का काम है व्यक्ति को भ्रमित करना। कोई व्यक्ति जैसे किसी से मिला, किसी से कोई कार्य प्रारंभ किया, जातक इतना
भटक जाता है कि वह व्यक्ति हमेशा भ्रमित रहता है। छोटे से छोटा और एवं बड़े से बड़ा विश्वविख्यात ज्योतिषी के जीवन में कुछ न कुछ कष्ट निरंतर बने रहेंगे, क्योंकि वे ज्योतिष से अपने पंचम भाव और अष्टम भाव को सक्रिय करते हैं। इसलिए ज्योतिष शास्त्र अनुसार केतु को मोक्ष का कारक माना जाता है। एक श्रेष्ठ ज्योतिषी तभी सटीक भविष्यवाणी कर सकता है जब उसे पराविज्ञान का लाभ मिले। जन्म पत्रिका का अष्टम भाव आयु के साथ साथ पराविद्याओं का भी होता है। यदि अष्टम भाव का संबंध किसी प्रकार से भी केतु से हो तो ऐसे जातक को पराविद्या का लाभ किसी वरदान की तरह प्राप्त होता है। इस योग के फलस्वरूप वह जातक सटीक भविष्य संकेत करने में सक्षम होता है। ये ज्योतिष के सूत्र हैं जो हमने संजो के रखे थे आप लोगों के लिए, और इन्हें एक छोटा सा वीडियो बना के इकट्ठा किया और आप तक पहुंचाने की कोशिश की। धन्यवाद अभी तक वीडियो सुनने के लिए और इन सूत्रों को समझने के लिए। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए फैमिली फ्रेंड के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर अपलोड होने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सही समय पर आपको प्राप्त हो जाएगी। धन्यवाद। मैं शांभवी ज्योतिष समाधान।